Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So today's class 5th mathematics chapter number 2. Okay, we start chapter number 2. The name of chapter number 2 is the four operations. Okay, बेटा प्रीवियस वीडियोस में हमने आपके चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है. ओके, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या था? नंबर्स. उसमें हमने नंबर्स क्या होता है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, कैसे बनाते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और रोमन नंबर, इन सब के बारे में डिस्कस किया था. ओके, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 2 द फोर ऑपरेशंस. उसका फर्स्ट टॉपिक है एडिशन. फोर ऑपरेशन कौन से होते हैं बेटा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. जैसे कि हम क्लासेस में भी आप लोगों से क्या बोलते हैं बेटा, मैथमेटिक्स में अगर आपको ये चार चीजें आती हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो बेटा आप कुछ भी कर सकते हो मैथमेटिक्स में. ठीक है, आप इजीली बीटेक भी कर सकते हो. बट अगर आपको ये चार चीजें नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, जीरो हो आप मैथमेटिक्स में अगर आपको ये चार चीजें नहीं आती. इसलिए आपको इस टाइम थर्ड क्लास में, ये फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होता है प्लस माइनस, ठीक है, और आगे तक जाता है जहाँ तक आप मैथ, मतलब मैथ पढ़ लो या नहीं पढ़ लो, किसी के पास मैथमेटिक्स है या नहीं है, बट ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड आपका पीछा नहीं छोड़ता प्रैक्टिकल लाइफ में भी. ठीक है, इसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा रोल है. सिंपल सी बात है, मार्केट जा रहे हो सामान लेने, अगर आपको प्लस और माइनस नहीं आता तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है. जैसे आप मार्केट से सामान लेने गए, ठीक है, तो जैसे पेंसिल लेने गए, चॉकलेट लेने गए, तो बोलते शॉपकीपर आपको टोटल करके गलत भी बता सकता है. ठीक है, आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले सकता है, बट अगर आपको पता होगा तो आप उतने ही पैसे दोगे उसे जितने की आपके जाने होंगे. ओके, या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं आता होगा, आपने उसे ज़्यादा पैसे दिए और उसने रिटर्न जो करने थे लेकिन रिटर्न वो कम कर देगा. अगर आपको नहीं आता होगा तो आप चेक कर सकते हो ना. ठीक है, नहीं आता होगा तो वो आपका लॉस हो जाएगा, आता होगा तो प्रॉफिट. सही बात है. ठीक है, लॉस होने से बच जाएगा. इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है. सो वी स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, एडिशन. एडिशन कैसे करते हैं? इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग. तो हम एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से एक्सरसाइज स्टार्ट करके डायरेक्टली एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, आपको ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पढ़ के आ रहे हो. ठीक है, इसलिए, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे. ठीक है, टेंशन फ्री रहें, बहुत अच्छे समझ में आएगा. सबसे पहले क्या कंप्लीट करते हैं, ये फर्स्ट वाला नंबर लिखते हैं. ठीक है, 1 4 3 2 5 6. इसके बाद सेकंड वाला लिखेंगे इसके नीचे, और नंबर लिखने स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आप यहाँ से करते हो तो गलत हो जाता है. ठीक है, 6 के नीचे 6, 5 के नीचे 4, 1 आएगा 2 के नीचे, 3 आएगा 3 के नीचे, 2 आएगा 4 के नीचे, 1 आएगा 1 के नीचे. ठीक है, सेम प्रोसीजर वाली करिए. 1 आएगा 6 के नीचे, 2 आएगा 4 के नीचे, 3 आएगा 1 के नीचे, 6 आएगा इस 3 के नीचे, 2 आएगा 2 के नीचे, 5 आएगा 1 के नीचे. अब प्लस का साइन लगा देंगे. ओके, 3 डिजिट एक साथ प्लस करने का ये तरीका. अगली बात समझे? तो बेटा 6 और 6 कितने होते हैं? 12. 12 और 1 13. 13 का आएगा 3, कैरी आएगा 1. 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 का 2 1 कैरी में. ओके, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7. नाउ अगेन 3 और 3 6. ठीक है, 6 और 6 12, 12 का 2 1 आएगा कैरी में. 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9. ओके, 1 और 1 2, 2 और 5 7. ये आपका आंसर है. बेटा इन वाले सम्स में एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी होती है. क्या? डिजिट के नीचे डिजिट. अगर आप डिजिट के नीचे डिजिट नहीं लिखोगे और या इनके बीच में स्पेस अच्छे से होना चाहिए.
स्पेस अच्छे से नहीं हुआ है, डिजिट के नीचे डिजिट की है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने क्या करा, ये 6 तो यहाँ लिख दिया, 4 बीच में लिख दिया, फिर 1 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, मतलब डिजिट के नीचे एक्यूरेट डिजिट नहीं लिखी, तो आंसर 99% गलत ही आता है। ठीक है, 1% हो जाता है तो फिर सही आ जाता है बाई चांस। ठीक है, बट अगर आप डिजिट के नीचे डिजिट लिखोगे 100% एवरी टाइम आपका आंसर ठीक आएगा। ओके, इसका बी वाला देखेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही है भी। इसके बाद सबसे पहले 7, फिर 4, फिर 3, 9, 2, 5। अब वाला 8 के जाएगा 5 के नीचे आएगा, 7 आएगा 2 के नीचे, 6 आएगा 9 के नीचे, 5 आएगा 3 के नीचे, 4 आएगा 4 के नीचे, 2 आएगा 7 के नीचे। ठीक है, 3 और 2 5 6। ठीक है, अब ये 1 आएगा आगे, 5 आएगा आगे। ठीक है, अब लाएंगे हम प्लस का साइन। अब बेटा अगर आप यहाँ से, जैसे हमने लिखा यहाँ से स्टार्ट किया ना हमने लिखना, यहाँ से लिखने की जगह अगर आप यहाँ से लिखते, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखते फिर यहाँ पे 1, तो ये बहुत आगे पहुँच जाता, जो कि गलत होता। ठीक है, इधर से इधर आगे आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इधर से इधर आएगा तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, इसीलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर कहते हैं सर हमारा आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, आपने तो प्लस सही करा था, आपने कट कर दिया, तो बेटा कट क्यों कर दिया, क्योंकि आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 8 और 5 13, 3 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 1 कैरी में, 9 और 1 10 और 6 16 का 6 1 कैरी में, 3 और 1 4 और 5 9, 4 और 4 8, 7 और 2 9, 1 एज इट इज 5 एज इट इज। ठीक है, और जैसे कि हमने आपको इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में चैप्टर 1 की वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, क्या 3 के बाद कमा फिर 2 के बाद कमा, इसमें 3 डिजिट के बाद कमा, फिर 2 डिजिट के बाद कमा, फिर 2 डिजिट के बाद कमा। ओके, अब इसके बाद इसका बेटा सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसे फिल करना है, बहुत इजी है। ठीक है, इससे इजी समझ आपको कोई नहीं मिलेगा। देखेंगे इक्वल का साइन लग रहा है, मीन्स जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा। इक्वल का मीन्स क्या होता है, सब कुछ बराबर है, इक्वल है, जैसा राइट साइड है वैसे ही लेफ्ट साइड है। ठीक है, इधर हमारे पास 2 7 6 2 1 2 यहाँ डिजिट है, यहाँ नंबर है, सेम नंबर इधर भी है। ठीक है, बट इधर ये नंबर है, इधर ये नंबर नहीं है, तो हम लिख देते हैं, इक्वल हो जाएगा फिर। ठीक है, जो चीज इधर है इधर नहीं है तो इधर भी लिख देंगे। अब इधर क्या है, ये है +0। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा, मीन्स हमें डायरेक्टली प्लस ही करना है इसमें। अब किसी नंबर में 0 प्लस कर देते हैं तो क्या आता है, 0 प्लस करने का मतलब क्या है, हमने कुछ प्लस ही नहीं किया है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये नंबर आ जाएगा 2 12 4 0 8। अगली बात समझ में। इसका बेटा सी पार्ट है, ये नंबर यहाँ पर है, यहाँ है क्या, इक्वल साइन लग रहा है, कुछ डिजिट भी लिखी हुई है, इसे प्लस नहीं करना, बस इक्वल करना है। ये डिजिट यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। ठीक है, फिर यह डिजिट यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। अब ये वाली डिजिट यहाँ पर है बट वहाँ पर नहीं है, तो लिख देते हैं, इक्वल हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। पहले से रफ कर लें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स।
बाय ड्राइंग मॉडल। इसका ए पार्ट देखेंगे पहले। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए, ड्राइंग मॉडल क्या होता है अभी एक्सप्लेन करते हैं, परेशान ना होना, ठीक है। इज and that of town B is find the total population of the towns of the two towns। ध्यान देंगे ये सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय ड्राइंग मॉडल। ड्राइंग मॉडल की हेल्प से हमें ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ड्राइंग मॉडल में देखो क्या करना है, इसमें ड्रॉ करना होता है। जैसे ये हमने देखा है टाउन ए, ठीक है। इसके बाद हम लिख देंगे टाउन बी इसी के साथ, ठीक है। ये टाउन ए की पॉपुलेशन है, टाउन बी की पॉपुलेशन, ठीक है। टाउन ए और टाउन बी। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन। टाउन ए आ गया, टाउन बी आ गया। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन, टोटल मतलब दोनों के मिला के टोटल पॉपुलेशन हमारे ये आ गई, ओके। मिलाकर हमारा ये आ गया। ये तो हमारा हो ड्राइंग मॉडल। अब ये सॉल्व करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए डिटेल कर लेते हैं। इज इक्वल टू है 4 1 2 3 1 कॉमा डालते हैं, अभी नहीं लगा रहे, ठीक है। प्लस का आंसर में लगा एंड द पॉपुलेशन of town B is equal to 332 48। तो अभी ऐसे हम गलत करने वाले थे, वैसे करना मना करते हैं। 48725, ठीक है। अब लिखना है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टू टाउन्स। क्या करना है, टोटल का मतलब होता है प्लस, ठीक है। सारे एक साथ जो लिखा है 7 और 3 10, 10 का 0 1 कैरी में 2 और 1 3 और 3 6 5 और 2 7 4 और 1 5 8 और 3 11 का 1 1 कैरी में 2 और 1 3 और 7 10 का 0 1 कैरी 1 और 1 2 और 2 4 5 और 4 9। अब इसमें कॉमन आया, 3 के बाद कॉमन, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ये आपका आंसर है। एक बार फिर बता देते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए, एक टाउन की पॉपुलेशन इतनी है, एंड दैट ऑफ टाउन बी, दूसरे किसी टाउन बी की पॉपुलेशन इतनी है। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टू टाउन्स, दोनों टाउन्स की मिलाकर हमारी पॉपुलेशन कितनी है ये बताना है। जब टोटल की बात करता है क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। एक पॉपुलेशन ये, एक पॉपुलेशन ये, टाउन ए ये, टाउन ए बी है,
टोटल मीन्स दोनों को मिला दिया, टोटल मिलाकर कितनी पॉपुलेशन हो गई ये। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का बी पार्ट, ये बहुत इजी है। राजेश अर्न रुपीज 52,32 last year. This year he earns rupees 50,000 320. What is his total earning for what? Yes. ठीक है, ध्यान देंगे। राजेश अर्न इतने रुपीस लास्ट ईयर, उसने लास्ट ईयर इतने कमाए थे, दिस ईयर इतने। व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग फॉर बोथ ईयर? ये बिल्कुल सेम ऐसी की तरह होगा। इसमें जब मॉडल बनाएंगे क्या बनेगा, ये होगा लास्ट ईयर और ये दिस ईयर। ओके, लास्ट ईयर ये, दिस ईयर ये, और सब मिलाकर इतने। ठीक है, लास्ट ईयर ये है, दिस ईयर ये इतने हैं, और सब मिलाकर इतने हैं। ये तो मॉडल हो गया। अब ये रिटर्न में देखो कैसे करेंगे, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। इतने अर्न दिस ईयर, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल इतने कमाए थे, दिस ईयर मतलब इस साल इतने कमाए हैं, दोनों साल मिला के टोटल इन्होंने कितने रुपीस कमाए। ओके, मतलब कैसे पता लगा, ये प्लस करके। ओके, this year क्या होगा, रुपीज 50, गलत लिख रहे हैं ना अभी, जैसे आपसे मना कर देते हैं 023, अब सही है 2105 टोटल अर्निंग फॉर बोथ ईयर। प्लस कर देंगे, टोटल का मीन्स दोनों सब मिला के क्या आएगा, 0 का 0, 2 का 2, 3 का 3, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 2 का 2, 5 और 5 10। ओके, फिर वही 3 का कमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ये आंसर। इसके बाद आगे रुपीज पे साइन लगा देंगे। ठीक है, आपके बी पार्ट हो गया। इस टाइप के हम 2 सम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको एडिशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट करना है कर सकते हैं, 2 मिनट 1 मिनट आप नोट कर दीजिए, यहाँ इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं।
सी पार्ट है इसका, इन एन इलेक्शन वन कमा 29 कमा 52 कमा 179 votes were found valid. Okay, 12,68 comma 142 votes were invalid. And 72 comma 898 words did not show up. How many words were? Registered in all. कितना इजी सम से ये भी ध्यान से देखेंगे समझेंगे। ये कह रहा है इन एन इलेक्शन, किसी इलेक्शन में इतने वोट्स वर फाउंड वैलिड, मतलब इतने वोट्स वैलिड थे, मान्य थे, माने गए थे, इतने वोट ठीक है। इतने वोट वर इनवैलिड, इतने वोट को रिजेक्ट कर दिया गया था किसी रीजन से, ठीक है। इतने वोट डिड नॉट शो अप, इतने वोट दिखाई नहीं दिए, मतलब इतने लोगों ने वोट ही नहीं डाले थे। हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड इन ऑल, सब मिला के कितने वोट्स रजिस्टर्ड, मतलब कितने लोग वोट डाल सकते थे, ठीक है। तो क्या होगा, इतने वैलिड है, ये थे तो ये भी रजिस्टर्ड ना, और ये इतने इनवैलिड थे, ये भी रजिस्टर्ड थे, ठीक है। कोई ना कोई रीजन रहा होगा जब इनको इनवाइट कर दिया गया, और इतने वोट डालनी है, वोट दिया नहीं लेकिन थे तो रजिस्टर्ड ही ना, तो सब मिलाकर बताने में कितने वोट थे। क्या करेंगे, इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। वैलिड, इनवैलिड और नॉट श्योर। सबसे पहले ये वाले, ये वाले, ये वाले, और इसमें क्या होगा, इन सबको प्लस कर देंगे। ये तो इसका हो गया बार मॉडल, ड्राइंग मॉडल, ठीक है। और इसमें देखेंगे वैसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखेंगे, वर्ड्स वर फाउंड वैलिड, क्या होगा, जो गिवन है, ठीक है, 12952 179, ठीक है। इनवैलिड, अब इनवैलिड वाले देख लेते हैं क्या होगा। डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। 2 9 के नीचे, 4 7 के नीचे, 1 1 के नीचे, 8 2 के नीचे, 6 5 के नीचे, और 2 9 के नीचे, 1 2 के नीचे, ठीक है। इसके बाद नॉट शो अप, जो दिखाएगा ही नहीं दिए, इनका देखते हैं क्या हुआ। अच्छा यहाँ पे 0 लिख देते हैं जब ये है नहीं तो, ठीक है। 8 2 के नीचे, 9 4 के नीचे, 8 1 के नीचे, 2 8 के नीचे, 7 6 के नीचे, यहाँ 0 लिख देते हैं वरना आपको कंफ्यूजन होगा ना। अब यहाँ प्लस कर देते हैं, ठीक है। टोटल निकालना है ना, टोटल वर्ड्स वर रजिस्टर्ड इन ऑल, सब मिलाकर कितने रजिस्टर्ड थे।
9 और 2 11, ओके 11 और 8 19, 19 का 9 1 कैरी में 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 9 21 का 1 कैरी 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 8 12 का 2 1 कैरी, 2 और 1 3 और 8 11 और 2 13 का 3 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, ओके का 9 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 2 12 का 2 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ओके 1 में 0 प्लस करेंगे 0 या 1, 1 में 0 प्लस करेंगे ना, मतलब 1 में हमने कुछ प्लस ही नहीं किया है, 1 एज इट इज, ओके अब कॉमा लगा देते हैं, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ये आपका आंसर है, ओके नाउ डी पार्ट इसका, ये कह रहा है इन जनवरी, जनवरी जानते हैं ना, मंथ नेम की बात हो रही है, ओके इसके बाद 2,68 जनवरी में क्या है ये 2,68 12 5 to 8 passengers travel by metro train to Bargon, डे 1, अच्छा एक दिन में इतने लोगों ने करा है, 2,52 23,100 travel on day 2, and 12,58 680 passengers travel on day 3, how many passengers, travel by the metro on those 3 days altogether. ध्यान देंगे बहुत इजी सम से, बेटा ऐसे करते हैं, इसे कराने से पहले ऊपर का रफ कर देते हैं, ठीक है, समझने में इजी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ओके, और दिस एक्सरसाइज आल्सो। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं, आगे की बात सोचेंगे। ये कह रहा है इन जनवरी में इतने पैसेंजर्स ट्रेवल बाय मेट्रो ट्रेन में इतने पैसेंजर ने ट्रेवल किया। कब? डे 1 पहले दिन या एक दिन में। इतने ट्रेवल ऑन डे 2 सेकंड डे दूसरे दिन इतने लोगों ने ट्रेवल किया।
एंड इतने पैसेंजर्स ट्रेवल ऑन द डे 3। थर्ड डे इतने लोगों ने ट्रेवल किया। हाउ मेनी पैसेंजर ट्रेवल बाय द मेट्रो ऑन दोस 3 डेज। सब मिलाकर तीनों दिन में मिलाकर कितने लोगों ने ट्रेवल किया उस मेट्रो ट्रेन में। सिंपल से इसका मॉडल कैसे बनेगा, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन का बना था, इसको लिख देंगे डे 1, डे 2, डे 3। ठीक है, ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, सब मिलाकर क्या आएगी टोटल वैल्यू। ओके, अब लिखेंगे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखेंगे, ट्रेवल पैसेंजर ऑन डे 1। डे 1 क्या है, 2, 6, 8, 12, 5 to 8। ठीक है, अब डे 2, डे 2 का क्या है, यह 0, 0, 1, 3, 2, 2, 5, 2। ओके, डे 3 इजिकल टू क्या आएगा, 0, 8, 6, 8, 5, 2, 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस का साइन लगाते हैं, क्यों, और जो कहता सब मिलाकर पूछा है ना, तीनों को फिर हम प्लस कर देंगे। ओके, टोटल पैसेंजर्स इन 3 days। ठीक है, 8 का 8 आएगा, 8 और 2 10, 10 का 0, 1 कैरी, 5 और 1 6, और 1 7 और 6, 13 का 3, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 का 4, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 2 4 और 5 9, 8 और 2 10 और 2 12, 12 का 2 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 5 12 और 1 13 का 3, 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 2 5। ओके, कितने पैसेंजर्स ने किया सब मिलाकर, ये आपका आंसर है बेटे। इस एक्सरसाइज में या प्रीवियस एक्सरसाइज की वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया है उसमें कहीं भी कोई भी क्वेरी है या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है और आपके पास एडिशन के लैंग्वेज के क्वेश्चन या वर्ड प्रॉब्लम मीन्स, ठीक है, या किसी भी टाइप के क्वेश्चन फ्रॉम योर क्लास, आपकी क्लास में से कोई भी क्वेश्चन है और आपसे नहीं हो रहा है और हमने भी नहीं कराया उस टाइप का क्वेश्चन, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, जिससे फिर हम आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू किसी भी वे में आप हमें सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9997651189। ओके, आपको फिर हम उसका सॉल्यूशन की वीडियो बनाकर सेंड करेंगे। ओके, किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू ऑल आर फ्री फॉर आस्क योर क्वेरी। ओके, एनी टाइम, डोंट वरी। So next video will be upload for next topic is subtraction। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। एडिशन के बाद बात हम करेंगे सब्ट्रैक्शन पर, और सब्ट्रैक्शन से पहले हम एडिशन की और बात करेंगे अगर आप हमें क्वेश्चन सेंड करेंगे या आप अपनी क्वेरी बताएंगे। ओके, सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।